हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के लिए कल जो लेवल दिए थे आपने, उसने कैसे काम किया, प्लस अब नेक्स्ट वर्किंग डेज में क्या मिलने वाला है हमें, कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी का। अगर देखते हैं निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल था 5 मिनट का, वो क्लोज होता है थोड़ा गैप डाउन होके वो उसमें कंप्लीट रिवर्सल मिलता है और एक बुलिस कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। उसके बाद साथ में क्या होता है, साथ में एक अच्छा काम और होता है कि एक साथ में और एक दोजी क्लोज हो जाता है उसके जस्ट हाई के आसपास, हाई को बिना ब्रेक किए। ठीक है, इट मीन्स के प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट लेवल यही होगा हमारा। मैंने कहीं ना कहीं प्राइस आपको दिया था कल टेलीग्राम में बाय करने के लिए, तो वो यही दिया था, थोड़ा सा ये ऊपर निकल गया था प्राइस यहाँ से 564 के ऊपर, तो मैं सोचा शायद रिटेस्ट करने आ जाए, इस वजह से मैंने वो लेवल दिया था, बट वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और फिर दोजी दोजी बनाते हुए एग्जैक्टली यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने पे मैंने फिर पुट दे दिया था, पुट ने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया था, फिर मैंने यहाँ पर कहीं आपको इसके आसपास के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैंने कॉल भी दे दिया था। हाँ शायद। तो कॉल में भी एक अच्छा मूवमेंट मिल गया था, कॉल में तो और सुपर मूवमेंट मिला था हमें, उससे भी अच्छा। जो पुट में मिला था अच्छा मूवमेंट मिला था उससे भी ज्यादा। बट जो एक स्टार्टिंग का ट्रेड था वो करीब मेरे से मिस हो गया था, क्योंकि हम साथ में फॉरेक्स देखते हैं ज्यादा, तो फोकस भी उधर ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जब जिधर फोकस है उधर ही ज्यादा रिएक्शन मिलेगा हमें, किसी को भी देखने के लिए। बाकी थोड़ा सा कहीं साइड में देखा फिर छोड़ दिया तो उसमें ज्यादा इम्पेक्ट नहीं दिखता चीजों का। ओके। तो ये लास्ट हाई था, लास्ट हाई पे वहां से डोजी मिला, डोजी के बाद प्राइस नीचे आ गया और नीचे भी एग्जैक्टली यहीं तक आया जो हमारा एक जोन था। ओके। और यहाँ से फिर ऊपर निकलने के बाद प्राइस ने आराम से इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक बुलिश कैंडल दी, फिर जाके लेवल के आसपास रुका, थोड़ा सा रिएक्शन मिला ऊपर से, थोड़ा बहुत ऊपर से भी और नीचे से भी। और उसके बाद था लेवल 722 का, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद मैंने कंप्लीटली एक आपको जोन दिया था 765 से लेके 850 तक का, कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है। प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का एक डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ से 150 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को मिला था। क्यों, इसका आया था 781, इसने लो लगाया था नीचे आपका 620। 150 पॉइंट का एक मूवमेंट करीब करीब यहाँ पर मैं 160 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड के लिए हमें देखने को मिल गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर कहीं फिर से एक कॉल बाय दे दिया था, यहाँ पर कहीं प्रीमियम ग्रुप में यहाँ तक कहीं एक कॉल बाय दे दिया था, उसने मोमेंटम एक यहाँ तक का दिया। उसके बाद इसको टच करने के बाद एग्जैक्टली रिवर्स आया। अब देखिए बात कर लेते हैं हम डॉट लेवल्स की। मार्केट में जिसमें चाहे जिसमें जिसमें भी आपको लेवल्स डाल के दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली डॉट लेवल्स होते हैं। क्यों होते हैं कि वो प्राइस जब रिवर्स होता है तो वहीं से होता है। ठीक है, उसके ऊपर या नीचे कोई करंट क्लोज नहीं मिल रही है तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर गैप ज्यादा है प्राइस के बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में, तो उसके 50% से प्राइस रिवर्स हो जाता है। और वो सभी में होता है। अगर एक जगह मान लो नीचे आया प्राइस, किसी लेवल को टच नहीं किया, उसने वहां पे गैप छोड़ दिया कुछ पॉइंट का, 5 का 10 का, तो नेक्स्ट जब अपसाइड जाएगा तो अपसाइड भी वो गैप छोड़ेगा ऑलमोस्ट उतने ही पॉइंट का जितना नीचे छोड़ गया। सब एज पर कैलकुलेशन होता है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक जगह छोड़ दिया तो दूसरे जगह भी गैप छोड़ता है। एग्जैक्टली टच करके जा रहा है तो फिर अगली भी वो टच करेगा। ओके। तो यहाँ पर हम देखें कि एक अच्छा मूवमेंट मिला था एज पर लेवल्स, अगर देखें तो रिवर्सल मिला तब भी लेवल से ही मिला, यहाँ से इसको अपसाइड ये गया। तो सब कुछ आराम से प्रेडिक्टेबल है और सब कुछ प्रेडिक्ट हो भी जाता है। बट हमेशा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, भाई मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, प्रैक्टिस करोगे चीजों में परफेक्ट हो जाओगे। आपने अब प्रैक्टिस तो की है, 4 साल लगाए अपने बीटेक में और आप करने लगे ट्रेडिंग, आप इंजीनियर और आप कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आपका फिर वो पैसा नहीं कहाँ रहा, आपकी प्रैक्टिस तो इंजीनियरिंग में रही ना। आपने जो भी प्रैक्टिस की सारी, जो भी पढ़ाई पढ़ी वो इंजीनियरिंग की पढ़ी और आप लग रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो फेल तो होना स्वाभाविक है। तो चीजों को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। पैसा सबको कमाना है, बट टाइम किसी के पास नहीं है देने को मार्केट को। तो मार्केट के पास, मार्केट को आप टाइम नहीं दे सकते, मार्केट पैसा कैसे देगा आपको? सिंपल सी बात है। जो लोग अगर एजुकेशन लेके, कंप्लीटली एजुकेशन लेके, जब तक उन्हें अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ अब मैं पैसा बना सकता हूँ मार्केट से, इतना मैंने पढ़ लिया है, इतना चीजों पर प्रैक्टिस कर लिया है, वो फेल ही नहीं होंगे कभी। वो फेल नहीं होंगे कभी। देखो एसएल होना, लॉस होना नॉर्मल सी चीज है भाई, वो सबके होते हैं। सब दिन एक जैसे नहीं होते, मार्केट का मूवमेंट हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी बहुत अच्छा देगा, कभी एक दिन में आपको एक हफ्ते का पूरा देख के चला जाएगा, और किसी दिन हो सकता है हफ्ते में एक दो दिन ऐसा भी आएगा छोटे मोटे लॉस से भी हमें क्लोज करना पड़ जाए, मोमेंटम नहीं मिले सही से तो हमेशा एक जैसा मार्केट नहीं होता। बट जब देता है ना मार्केट, छप्पर फाड़ के देता है, भयंकर देता है, अनबिलीवेबल देता है, बहुत पैसा देता है। जब देता है, जिस दिन भी देता है, देने पे आए वो, और आपको चीजें सही से समझ आ रही है, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो बहुत पैसा देता है मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके।
हम लोग देख लेते हैं अभी जो आपको लेवल दिया था एग्जैक्टली इसने यहाँ पर गया उसी जोन में जाके थोड़ा सा ही गया और आपका डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के डाउन साइड में आ गया। जबकि आपको ये लेवल मिल चुका है कि यहाँ से रिवर्सल कंप्लीटली होगा 100-150 पॉइंट का, तो भाई क्यों नहीं सेल कर रहे यार? एक फॉर्मेशन भी मिल गया आपको, डबल टॉप मिल गया, क्यों सेल नहीं कर रहे, क्यों पुट नहीं ले रहे हो? अब उसके लिए तो समय देना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा चीजों को। अदरवाइज तो आप हमेशा पैसा मार्केट को देते रहो, आपको कुछ नहीं आने वाला। किसी की भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं हो सकता। आपका भला आपकी मेहनत के द्वारा ही होगा, अदरवाइज कोई और करने वाला है नहीं। ओके, अब हमारे पास जो लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए ट्रेडिंग के लिए, वो एक बार देख लेते हैं और साथ में हम देख लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट ने क्या किया, इसका डेली में चार्ट ने क्या चल रहा है। डेली के साथ पहले देख लेते हैं हम वीकली। वीकली देख लेते हैं निफ्टी का कि वीकली का क्या कंडीशन है, निफ्टी का कि वीकली में हमें क्या संभावना लग रही है, क्या क्या हो सकता है। निफ्टी का ये एक इसका लाइफ टाइम हाई है, ये वाला पॉइंट, और जहां से हमने ये ट्रेंड लाइन डाला था तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट हो चुकी है। इसके ऊपर वीकली चार्ट में हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो इट मीन सिंपल सी बात है कि भाई ये इसका हाई था अराउंड निफ्टी का इस वीक का 781, 800 मान लो, आप 800 कंसीडर कर लो। 800 के ऊपर प्राइस जाने के बाद में एक हमें मूवमेंट अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल। ओके, तो ये क्या इसने क्या किया, इसने भाई ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट हो चुकी है, इसके ऊपर वीकली में हमें क्लोजिंग भी मिल गई है। अब क्या होने वाला है, अब सिंपल सा होने वाला है कि प्राइस यहाँ से निकल चुका है, जो लास्ट स्विंग था उसके ऊपर क्लोजिंग इसने हमें दे दी है। प्राइस अब कहाँ जाएगा, इसका टारगेट यही है सिंपल सा, जो इसका लाइफ टाइम आई है 26,277 के आसपास, 26,000 के आसपास प्राइस पहुंचेगा और आराम से पहुंचेगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हमें तो प्राइस नहीं पहुंचेगा। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपको क्या बोला था कि निफ्टी 25,800 गया, 25,800 जा रहा है, ठीक है, और पहुंच गया। कितना रहेगा 25,800 में, अगर आप देखते ऑलमोस्ट पहुंच गया ना। 781 हाई है, 19 पॉइंट गैप रहा। हम बात कर रहे हैं डेली चार्ट की, तो 19 पॉइंट और 20 पॉइंट क्या गैप, गैप कोई मायने रखता है डेली चार्ट में? बिल्कुल नहीं रखता। चीजें आसान है समझने के लिए, बस समय चाहिए होगा आपका, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, अब ये कहाँ तक जाएगा निफ्टी? एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ये यहीं तक जाएगा जहां पर ये इसका हाई था। उसके पीछे एक और रीजन है, तब पहुंच जाएगा वो, तब बताऊंगा मैं आपको कि वहां से रिवर्स हुआ तो क्यों हुआ। फिर ये तो कंफर्म है कि निफ्टी यहाँ पे जब पहुंचेगा इसके लाइफ टाइम हाई के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर मार के या फिर वहीं से एग्जैक्टली वापस तो आएगा। वापस आएगा तो कम से कम कहाँ तक आएगा? आई थिंक इसका जो हाई है 26,200, 300 मान लो, 26,300 से इधर, मतलब 300-400 पॉइंट के आसपास का डाउन मूव कम से कम मिल जाएगा हमें। 300 से 400 पॉइंट के आसपास का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो हाई है आज का, आज इस वीक का, मे भी यहाँ तक हो सकता है, 200-400, हाँ 400 पॉइंट के आसपास का तो संभव है, आराम से मिलना चाहिए हमें एक डाउनफॉल इसके लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने पर। 300-400 पॉइंट का एक डाउन मूव मिलना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर निकलेगा तो ठीक है, ट्राई करेंगे और अपसाइड के लिए जहां तक के लिए भी मिलेगा। बट ये प्राइस आई थिंक वहां से इसके हाई के आसपास जाके रिवर्स जरूर होना चाहिए। क्यों? वहां पर दो कंफर्मेशन है मेरे पास। दूसरा कंफर्मेशन, एक पहला पहला कंफर्मेशन सभी को दिख रहा है कि ये इसका लाइफ टाइम हाई है, और लाइफ टाइम हाई पे प्राइस जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रुकेगा वहां पे, कुछ ना कुछ तो वहां से डाउन मूव हमें देगा। बट मेरे पास दूसरा भी कंफर्मेशन है, वो तब मैं आपको साथ शेयर करूंगा, तब ये प्राइस यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, पहुंचने के बाद फिर बताऊंगा कि ये दूसरा कंफर्मेशन क्या है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हाँ प्राइस वहां से रिवर्स आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या कंडीशन है? डेली चार्ट में भी अगर हम देखने जा रहे हैं, डेली चार्ट में भी इसने जो क्लोजिंग हमें ठीक ठाक सी दे दी है। लास्ट ये जो हाई था 25,670, इसके ऊपर 25,709 पे उसने क्लोजिंग दे दी है कल के दिन। और अब क्या होने वाला है? अब सिंपल सा नेक्स्ट जो इसका लाइफ टाइम आई है वहीं मिलने वाला है हमें टारगेट देखने के लिए। और कल के लिए जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं वो ये रहेंगे कल के लिए लेवल्स, यहाँ पे अगर हम देखने जा रहे हैं तो कल के लिए लेवल्स मैंने अपसाइड ड्रॉ किए हैं। अपसाइड से मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या लेवल्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं अपसाइड से। निफ्टी के अंदर अपसाइड लेवल में टॉप जो ड्रॉ किया है ये है 2648, 25,997, 25,955, 25,915, 25,880, 25,832, 25,781, जो कि कल का हाई है। उसके बाद एक छोटा सा जोन है 25,752 और 744, बहुत छोटा सा जोन है। जब तक प्राइस अगर यहाँ ओपन हो रहा है और इस जोन के ऊपर नहीं क्लोजिंग दे रहा, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होने वाला। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगा 752 के ऊपर, एक कैंडल कंप्लीट कर ले, देन ये ब्रेक हो जाएगा कल का हाई। ओके, और हम थोड़ा सा डाउन साइड आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है?
नीचे है फिर एक 25,666 और 25,657, एक छोटा सा ये 8-9 पॉइंट का एक ये जोन है। उसके बाद नीचे आ जाता है एक मेजर जोन 25,613 और 25,631। 25,613, 25,631 अगर इन केस प्राइस कैसे भी गैप डाउन ओपन ओपन हो जाता है, या गैप डाउन नहीं हो रहा, फ्लैट ओपन हो जा रहा है इसी एरिया में, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल जाएगा। 613 से 631 तक की जो रेंज है, यहाँ से एक रिवर्सल आपको मिल जाएगा, और वो रिवर्सल यहीं तक का होगा, एटलीस्ट 700 से लेके 750 तक का, इतना आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ओके, और थोड़ा डाउन साइड चलते हैं, तो डाउन साइड चलते हैं तो ये मिलेगा 25,559, 25,508 और 25,500। ये बेसिकली मैंने कम्प्लीटली अप साइड से डाउन साइड तक की लेवल ड्रॉ किए हैं। आई थिंक डाउन साइड वाले की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। जो भी काम होना है यहाँ पे हमारा अप साइड वाला काम, अप साइड वाले लेवल्स काम कर देंगे। ओके, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आके अगर प्राइस यहाँ पे आता भी है डाउन साइड में, तो ये कहीं ना कहीं इसके आसपास जाके सपोर्ट लेगा। दो ट्रेंड लाइन है, और पहली से नहीं लेगा तो दूसरे से तो डेफिनेटली लेगा। ठीक है, पहली ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट नहीं लेता है ये, नीचे आने के लिए, नीचे जब आएगा प्राइस, पहली के नीचे यहाँ से निकला, ये इस पे नहीं रुका, इसके आसपास नहीं रुका, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन 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 ब्रेकआउट कब करती है? जब ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कंप्लीट कैंडल, या फिर कैंडल का 80 से 90% पार्ट उसके ऊपर या नीचे कंप्लीटली क्लोज करता है अपने हाई या लो के आसपास, तब उसके नीचे या ऊपर प्राइस निकलता है, तब जाके उसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो गया प्राइस प्राइस गया पर तुरंत वापस हो गया, विक विक छोड़ के आ गया नीचे, बॉडी तो ऊपर ही क्लोज कर दी उसने, या नीचे क्लोज कर दी बॉडी उसने। ठीक है, तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता ट्रेंड लाइन का, किसी भी ब्रेकआउट का वो मतलब नहीं होता। वो ब्रेकआउट फेल होने का रीजन सिंपल सा होता है कि कैंडल ऊपर गया, एक कैंडल अपसाइड थोड़ा बहुत क्लोज किया, उसके बाद वापस आ गया अगली कैंडल में, तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट पहचानने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। सारा गेम प्रैक्टिस का ही है बॉस, ये गेम ही एक तरह से कह दो पजल है, बस पजल सॉल्व कर रहे हैं हम। हर ट्रेड पर पजल सॉल्व करते हैं, और वो कई बार दिखता है हमें सॉल्व हो गया तो पैसे दे जाता है, कई बार कहीं ना कहीं हम गलत हो जाते हैं, तो वो ये मानो सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा ले गया, दैट्स इट। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, मार्केट बहुत सिंपल है। अगर सिंपल तरीके से ट्रेड करने लग जाओ तो मार्केट बहुत सिंपल है, अगर आप उसको टिपिकली बनाते रहोगे तो बहुत टिपिकल है ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पैसा तो बना ही नहीं पाते 90% लोग। किसी भी हेल्प, किसी भी सपोर्ट के लिए मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज पर डिस्कस कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक या दो ट्रेड हम कोशिश करते हैं ऑप्शंस की आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी ऐसी ही एनालिसिस की वीडियो आपके साथ आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। और सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉफिट करते रहो, अननेसेसरी लॉस मत करो। अगर टाइम नहीं है ट्रेडिंग कर दो बंद, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।